एंगल लेस करोगे तो आपका बनेगा कोसिक ए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में बताया था कि आपने क्या करना है, पहले जो आप चेंज कर रहे हो जिसमें वाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोहित की पाठशाला। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। जैसा हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है 8.2 उसको कंप्लीट किया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 8.3 है क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की, उसको आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो भी स्पेशल होने वाली है क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, सभी स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखने की ट्राई करना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.3 प्रश्नावली 8.3। इस वाली वीडियो में हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन है। उन 7 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिखा है और उसी के साथ उसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी लिखा है। ठीक है, अब इनको समझने के लिए कि जो एक्सरसाइज हमारी 8.3 है उसमें हम लोग जो क्वेश्चन है उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये 6 फॉर्मूला दिए गए हैं। इन 6 फॉर्मूला का यूज करके हम 8.3 के जितने भी क्वेश्चन है वो इन 6 फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व किए जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास साइन दिया हो, ठीक है, साइन 90 डिग्री में से अगर हम कोई एंगल को लेस करते हैं तो वो हमारा बनता है कॉस। ठीक है, कॉस ए, जो भी एंगल हम घटाएंगे वही वैल्यू हमारी कॉस में आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग साइन 90 में से 30 घटा रहे हैं। कितना घटा रहे हैं? 30 घटा रहे हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 30। तो साइन के 90 में से जब हम किसी एंगल को लेस करेंगे तो वो हमारा कॉस बनेगा। ठीक है, और जो वैल्यू हम घटाएंगे वो हमारी कॉस के साथ आएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग जैसे इसमें 30 घटा रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसमें से 30 को लेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना। अगर हम ए को आप मान लो 30, ए को आप 30 मान लो तो ये इस तरह बनेगा। देखो, साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन के 90 में से अगर आप कुछ घटाओगे तो वो कॉस बनेगा। ठीक है, अब कॉस तो बनेगा बट जो आप ए की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी कॉस के साथ। हम लोग घटा रहे हैं 30, तो 30 आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा कॉस 30 डिग्री। ओके, इसी तरह से अगर कॉस दिया हो और कॉस के 90 में से आप किसी एंगल को लेस करोगे, ठीक है, कॉस के 90 में से आप किसी एंगल को लेस करोगे, उसको घटाओगे तो वो आपके पास साइन बनेगा। ओके, साइन के 90 में से घटाओगे तो वो कॉस बनेगा, कॉस के 90 में से घटाओगे तो वो साइन बनेगा। ओके, और सेम वैल्यू वैसे आएगी, जो आप यहां घटाओगे वही आपकी ए के वाली वैल्यू आएगी। ओके, अब मान लो यहाँ पे भी अगर हम 30 घटा रहे होते, ठीक है, तो यहाँ भी हमारा इस तरह से आता, साइन 30 बनता। ओके, उसी तरह से अगला जो हमारा वो है टेंजेंट। टेंजेंट के 90 में से कोई एंगल घटाएंगे तो कॉट बनेगा। ओके, और सेम वैसे ही जो ए की वैल्यू है वो कॉट के साथ आएगी। उसी तरह कोसिक दिया है, कोसिक को जब कोसिक के 90 में से हम कोई एंगल घटाएंगे तो हमारे पास सीकेंड बनेगा। ओके, और ए की वैल्यू वही आएगी जो हम घटा रहे हैं। उसके बाद सीकेंड का उल्टा होगा कोसिक। सीकेंड के 90 में से अगर ए को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कोसिक ए, और ए की वैल्यू वही आएगी जो हम घटा रहे हैं। ओके, उसी के साथ कॉट, ठीक है, उसी के साथ कॉट। देखो, कॉट 90 माइनस ए, तो जैसे टेंजेंट है वैसे ही कॉट है। जैसे टेंजेंट का उल्टा कॉट हो जाएगा, ठीक है, कि टेंजेंट के 90 में से अगर हमने ए घटाया तो कॉट आया, वैसे ही कॉट के 90 में से ए घटाया तो टेंजेंट आएगा। ओके, तो ये हमारे 6 फॉर्मूला जिनका यूज करके हम लोग 8.3 को सॉल्व करेंगे, तो इनको अपने ध्यान से देखना है। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं नहीं मिटाऊंगा ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो आपको आसानी से हम करवा पाए।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप साइन को चेंज कर दो कॉस में, या आप कॉस को चेंज कर दो साइन में। ठीक है, साइन के 90 में से अगर आप एंगल घटाओगे तो आपके पास कॉस बनेगा। ओके, वैसे ही अगर कॉस के 90 में से घटाओगे तो साइन बनेगा। वो आपके पास चॉइस है कि आपने साइन को चेंज करना है या कॉस को चेंज करना है। तो हम लोग कॉस को चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कॉस को या साइन को चेंज करते हैं, तो हम लोग साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि साइन के 90 में से अगर हम एंगल घटाएंगे तो वो कॉस ए बनेगा। हमें चाहिए कॉस 72, तो हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 72 करेंगे। ओके, तो ये हमारा बनेगा cos 72। जैसा मैंने आपको बताया था, जो एंगल हम घटाएंगे वही वैल्यू cos के साथ आएगी। तो हमने 72 घटाया तो यहाँ पे 72 आया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। ये एक जैसा है, ये कट गया, आंसर आ गया 1। ओके, आंसर आ गया 1। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से करते हैं। अभी हमने देखो साइन को चेंज किया था ना, अब हम कॉस को चेंज करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे आसान जो इसमें प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है, वो यही वाली है, सबसे आसान है। अब हम कॉस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो साइन को वैसे रहने दो, हमें चाहिए साइन 18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉस के 90 में से घटाएंगे तब हमारे ये साइन ए बनेगा। ओके, ठीक है, आपको बताता हूं, देखो इस तरह से है, ये कॉस है ना, कॉस के 90 में से हमने 18 घटा दिया, तो जितना हम घटाएंगे वही यहाँ पे आएगा। ये आ गया साइन 18 बन गया, बना ना। ठीक है, ये बना साइन 18। ओके, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो एंगल आपने घटाना है वही वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, तो हमने कॉस को चेंज किया तो ये हमारा बन गया साइन 18। ओके, अब वो साइन 18 यहां लिखेंगे, ऊपर नीचे एक जैसा है, ये भी कट गया, इसका आंसर भी आ गया 1। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो पहला पार्ट है उसका आंसर आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सेम जैसा हमने इसमें किया, सेम इसमें भी वैसा ही करना है। ओके, अब टेंजेंट देखो, टेंजेंट को हम कॉर्ड में चेंज कर सकते हैं या कॉर्ड को हम टेंजेंट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीकों से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो टेंजेंट हम इसको कॉर्ड में चेंज कर रहे हैं, हमें चाहिए 64, तो हम उतना ही घटाएंगे। ठीक है, टेंजेंट 90 में से 64 लेस करेंगे, ये बनेगा कॉट 64, हमें इतना ही चाहिए। ओके, तो यहां बनेगा टेंजेंट 26 की जगह आएगा कॉट 64, तो हमारा आंसर बनेगा, देखो यहाँ पे कॉट 64 और नीचे वाला कॉट 64। ठीक है, दोनों एक जैसे कट गया, आंसर आ गया 1। ओके, अब दूसरा तरीका, ये बहुत ही सिंपल है, आपको लग रहा है थोड़ा तेज कर रहा हूं, बट ये सिंपल है बहुत ज्यादा। ओके, कॉट 64, आपने कॉट को चेंज करना है, 90 माइनस कितना चाहिए आपको, 26 चाहिए, तो आप 26 ही लेस करोगे, ये आपका बन जाएगा टेंजेंट 26। ठीक है, ऊपर वाला टेंजेंट 26 अपॉन ये कॉट 64 बन गया टेंजेंट 26। ओके, तो ये भी कट गया, आंसर आ गया 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी था 1, इसके सेकंड पार्ट का आंसर भी था 1। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, तो तीसरा पार्ट को करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार ही आ रहे हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। ओके, ताकि मेरे चैनल पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखो cos 48 दिया है, sin 42 दिया है। ठीक है, इसको करने के भी दो तरीके हैं, या आप cos को चेंज कर दो sin में, या sin को चेंज कर दो cos में। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरीकों से करेंगे। सबसे पहले हम cos को चेंज करेंगे sin 42 बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 42 जितना हमें चाहिए, तो ये बन जाएगा sin 42। ओके, तो हमारा आंसर आएगा
अब देखो cos 48 बन गया हमारा sin 42, तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, दोनों एक जैसे हैं, 0। ओके, ठीक है, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में है, इसलिए ये बन गया 0। ओके, दूसरा तरीका, ठीक है, अब हम साइन को चेंज करेंगे कॉस में, ये इस तरह बनेगा, देखो साइन 90 माइनस कितना चाहिए हमें 48, तो हम 48 यहाँ पे लेस करेंगे, ये बन जाएगा cos 48 डिग्री। ओके, तो पहले वाला cos 48 डिग्री लिखना है माइनस, अब ये sin 42 बन गया हमारा cos 48, ये भी एक प्लस एक माइनस है, एक जैसे है, ठीक है, और ये भी बन गया 0। ओके, तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 0। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब आप लोग डिवीजन वाले क्वेश्चन करोगे इस वाले फॉर्म में, ठीक है, जैसे कोई भी एंगल दिया a/b दिया, ठीक है, उसका आंसर आएगा 1, और कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया a-b वाला, तो उसका आंसर आएगा 0, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जहां पे घटाने को बोला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाएगा, वहां का आंसर आएगा 0, और जहां पे डिवीजन वाले क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आएगा 1, ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रिक भी है। ओके, अब करते हैं इसका अगला पार्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा आसान है, आप लोगों ने पता नहीं इसका क्यों ऐसे एकदम से भूत बना रखा है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ये इजी है। अगला जो इसका क्वेश्चन है वो है कोसिक 31 माइनस सीकेंट 59। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये माइनस वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है, आंसर मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो इसको निकाल के भी देखते हैं। पहले कोसिक को चेंज करेंगे, ठीक है, ये हमारा है कोसिक 90 माइनस हमें चाहिए 59, तो हम 59 ही लेस करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा सीकेंट 59। ओके, अब कोसिक 31 की वैल्यू बनी सीकेंट 59, तो ये बन गया सीकेंट 59 डिग्री, और ये वाला सीकेंट 59 0, ठीक है, ये कट जाएगा, ये आपका बन गया 0। ओके, तो आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था करने से पहले। ओके, दूसरा तरीका है कि सीकेंट को चेंज करेंगे कोसिक में, सीकेंट 90 माइनस कितना चाहिए 31, तो यहाँ 31, ये बन जाएगा आपका कोसिक 31। अब पहले ये वाला कोसिक लिखेंगे, कोसिक 31 माइनस, अब ये वाला कोसिक लिखेंगे, ये बन गया 0। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर आ गया 0। तो इसी के साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट इसके चारों पार्ट्स के साथ। ओके, तो पहले जो पार्ट थे उनका आंसर था 1 और 1, और तीसरा और चौथा जो पार्ट था उसका आंसर था 0 0। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को ये प्रूफ करना है, ठीक है, हमें ये दिखाना है कि ये जो इक्वेशन हमें दी है, जो कंडीशन हमें दी है वो 1 के बराबर है। ओके, अब इसमें दिया हमें टेंजेंट 48 इंटू टेंजेंट 23 इंटू टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67, इन सब का प्रोडक्ट 1 है, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरह हम सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो सभी को पता होगा कि जो टेंजेंट है वो हमारा 1/cot होता है। ठीक है, मतलब जो टेंजेंट थीटा है वो हमारा 1/cot थीटा होता है। तो इनमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दो वैल्यू को हम लोग 1/cot की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट वैल्यू को वैसे रहने देंगे, सेकंड को चेंज करेंगे। ठीक है, ओके, थर्ड को चेंज करेंगे और फोर्थ को वैसे रहने देंगे। ओके, समझ रहे हो, करके बताता हूं। देखो टेंजेंट है तो टेंजेंट 48 हमने ऐसे रहने दिया। ओके, अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब टेंजेंट 23 है, टेंजेंट 23 और यहाँ है टेंजेंट 67। अब इसका हम लोग 67 बना सकते हैं। ओके, बट उससे पहले हम लोग इसको 1/cot 23 बना दिया पहले हमने इसको। ठीक है, 1/cot 23। अब ये हमने क्यों बनाया वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इनटू टेंजेंट 42। ठीक है, अब जो टेंजेंट 42 है इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा 1/cot 42। ठीक है, और जो लास्ट वाला है टेंजेंट
67, उसको वैसे रहने दो, सिंपल। अब अगर आप ध्यान से देखो, कॉट कॉट के 90 में से कोई एंगल लेस करोगे तो वो बनेगा टेंजेंट। इस वाली कंडीशन का हम लोग फायदा उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका यूज करेंगे। टेंजेंट 48 वैसे ही रहेगा, इनटू 1/cot है, ठीक है। कॉट से हमने, ठीक है, हमारे को चाहिए 67, कितना चाहिए 67, कॉट में से कितना घटाएंगे 67, तो ये हमारा इस तरह आएगा, देखो कॉट 90 माइनस 67, ओके, इनटू यहां 42 है, हमें चाहिए 48, ओके, समझ रहे हो। अब 48 क्यों चाहिए, 48 प्लस 42 ये बन गया 90, 23 67 ये बन गया 90, ओके। इसलिए हम इन सबको कंपेयर कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं। उसी के साथ अब इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1/, कॉट को चेंज कर रहे हैं ना, तो 90 माइनस 48 कितना चाहिए हमें 48, इनटू टेंजेंट 67, ये वैसे ही रहेगा, ओके, ठीक है। अब मैं इनको मिटा देता हूं, क्योंकि अब आप समझ ही गए कि इनका यूज आपने कैसे करना है। मेन मोटिव है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा के बताता हूं, और जितने तरीके हो सके उन सभी तरीकों का हम लोग यूज करते हैं, ओके। अब देखो टेंजेंट 48 ये वैसे रहेगा, क्योंकि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है हमारा, तो नंबर अगर हमारे आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो ये वाली टर्म है इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो ये 1/, अब देखो कितना आएगा हमारा, कॉट चेंज होता है टेंजेंट में, टेंजेंट 48, ठीक है, टेंजेंट 48, ओके, इनटू कॉट किस में चेंज होता है, टेंजेंट में, कितना घटाया 67, तो ये बन गया टेंजेंट 67, ऊपर कितना है टेंजेंट 67, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना बचा 1, हो गया प्रूफ, सिंपल है ना, सिंपल, ठीक है। इसी को आप लोग दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, अब देखो मैंने सेकंड और थर्ड को चेंज किया था, ठीक है, आप लोग फर्स्ट और फोर्थ को भी चेंज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा, ये तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को पूरा देखना और इसको शेयर भी कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ओके। अब देखो इसमें क्लियर दिया है कि इसमें से इसको लेस करेंगे हमारे पास 0 आंसर आना चाहिए, हमें ये शो करना है। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग फर्स्ट वाली टर्म को चेंज कर देंगे ताकि हमारे पास ये वाली टर्म आ जाए, ओके, ठीक है। सबसे पहले जैसा आपको पता है कि कॉस के 90 में से अगर आप एंगल को लेस करोगे वो आपका साइन ए बनेगा, इसी चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे, ओके। सबसे पहले कॉस 38 को चेंज करेंगे 52 लाने के लिए, ठीक है, साइन 52, तो हम क्या करेंगे कॉस 90 में से कितना लेस करेंगे 52, ताकि ये बने साइन 52, बन गया साइन 52, ठीक है। तो cos 38 बन गया साइन 52, उसी के साथ cos 52 को चेंज कर देंगे साइन 38 बनाने के लिए, तो cos 90 माइनस कितना चाहिए 38, तो 38 ही लेस करेंगे, ये बन गया साइन 38 डिग्री, ओके। इन दोनों का यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ गया साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस, अब ये पूरा का पूरा टर्म ऐसे आता है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ओके। तो ये एक जैसा है, कट गया, आ गया 0, ओके। पहला तरीका था ये वाला, दूसरा तरीका देखो, अब हम साइन को चेंज करेंगे कॉस की फॉर्म में, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस ए,
ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए 38, तो साइन 90 माइनस 38, तो ये बन गया कॉस 38। दूसरा हमें चाहिए 52, साइन 90 माइनस 52, तो ये आ गया कॉस 52। इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले वाली पूरी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 माइनस इसकी जगह हमारे पास आएगा कॉस 38 इंटू कॉस 52, दोनों एक जैसे हैं और प्लस और माइनस है। ठीक है, 0, तो हो गया प्रूफ। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपने सिर्फ ये कंडीशनें याद रखनी है और जितना एंगल घटाना है वही एंगल आपका आगे ऐड होगा। ठीक है, ओके, जो भी एंगल आप घटाओगे वही वैल्यू यहां पे आएगी एक ही जगह। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें दिया है यदि टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां पर 2a हमारा एक न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम है। ओके, तो हमें a का मान निकालना है, मतलब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a कितना है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, सबसे पहले जो वैल्यू आपको दी है सबसे पहले आपने वो लिखनी है, टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। सिंपल। अब आपने क्या करना है, जैसा आपको पता है कि टेंजेंट 90 माइनस a ये होता है हमारा कॉट। ठीक है, होता है ना, तो हमें जो a दिया है ना वो 2a दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 2a। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो 2a दिया है और हमें क्या करना है, टेंजेंट को चेंज करना है कॉट की फॉर्म में, तो ये इस तरह से आएगा। देखो कॉट 90 माइनस 2a। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि जो a की वैल्यू है वो कितनी आएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आने वाली है, इसलिए हमें जो हमें टेंजेंट के साथ वैल्यू दी है वही हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है, 90 माइनस 2a। ओके, तो ये हमारा बन गया कॉट 90 माइनस 2a। अब आप क्या करना, इस जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है आपने क्या करना, देखो जो ये वाली वैल्यू है ना कॉट 90 माइनस 2a और कॉट a माइनस 18, इनको कंपेयर करना। देखो इस तरह आएगी, देखो कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब दोनों जगह कॉट है तो हमारे पास ये इस तरह आएगी 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ओके, जो a वाली टर्म्स है वो एक तरफ कर दो, बिना a वाली टर्म। ठीक है, जो बिना a वाली टर्म है उनको एक तरफ कर दो, तो ये मेरा 90 प्लस ये 18 इधर आ जाएगा, ये प्लस का बन गया, ये 2a माइनस का उधर जाके प्लस बनेगा। ओके, इस तरह से आएगा, तो ये हमारा बनेगा 90 और 18, ये हो गया 108 इज इक्वल टू 3a। ओके, अब a की वैल्यू निकालनी है, तो ये इस तरह आएगा कि 3a इज इक्वल टू 108 और a इज इक्वल टू 108 बटे 3 36, तो a आ गया 36। ओके, इस तरह निकालना आपने। एक बार फिर बताता हूं, देखो सबसे पहले जो आपको कंडीशन दी है, जो इक्वेशन दी है वो आपने लिखनी है, लिख दी। उसके बाद टेंजेंट को पता है आपको कि टेंजेंट हमारा चेंज हो जाएगा कॉट में, तो इस चीज का हम लोग यूज करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस 2a बन गया, तो जो भी आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ होगा ना 2a 3a 4a कुछ भी दिया हुआ होगा, तो उसको अपने 90 में से लेस कर देना है, सिंपल तरीका। ठीक है, ओके, और चेंज कैसे करना है, जो आपको सामने वाला एंगल दिया हुआ होगा, मान लो यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन होता। ठीक है, तो आपने क्या है ना 90 माइनस जो एंगल आपको दिया है 2a 3a 4a कुछ भी, उसको आपने इस तरह लिखना है। उसके बाद जो आपकी ये वाली साइड है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, उसको आपने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपने a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और वही आपका फाइनल आंसर है, सिंपल। सेम ऐसा ही एक एग्जांपल बुक में दिया है,
पेज नंबर 209 के ऊपर। ओके, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें हमें दिया कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू कॉट बी। तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये निकालना हमने। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जैसा आपको पता है कि जो टेंजेंट है उसके 90 में से आप लेस करोगे तो आपके पास कॉट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, कॉट बनेगा। अब यहाँ पे कॉट बी दिया है। ओके, तो ए की जगह बी है, तो ये आपका इस तरह आएगा, टेंजेंट 90 माइनस बी, इसकी वजह से हमारे पास आया है कॉट बी। ओके, तो हम इस वाले जो कंडीशन है, जो ये वाला फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे। ओके, तो हम कॉट बी की जगह लिख सकते हैं टेंजेंट 90 माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा टेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस बी। ओके, अब दोनों तरफ हमारे पास टेंजेंट है, तो ये बनेगा ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी। ओके, अब ये बी इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें निकालना था, है ना, सिंपल। मैंने क्या किया, हमने इस वाले फॉर्मूला का यूज किया कि टेंजेंट के 90 में से अगर एंगल को लेस करेंगे तो हमारा कॉट बनता है। यहाँ कॉट बी दिया है, तो मतलब हम 90 में से बी को लेस करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा कॉट बी आए। कॉट बी की जो वैल्यू उसका हमने यूज किया कि टेंजेंट 90 माइनस बी, इन दोनों को कंपेयर किया, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बी इस तरफ आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव। ओके, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ठीक है, सेम टू सेम है बिल्कुल। ठीक है, बस इसमें जो एंगल है उनकी वैल्यू चेंज है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या है ना, जो कंडीशन आपको दी है वो आपने लिखनी है। सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिक a माइनस 20, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके, इसके बाद यहां दिया कि जो 4a आपका वो न्यून कोण है, वो 90 डिग्री से कम है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपको जैसा पता है कि सीकेंट के 90 में से अगर आप कोई एंगल लेस करोगे तो आपका बनेगा कोसिक ए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में बताया था कि आपने क्या करना है, पहले जो आप चेंज कर रहे हो जिसमें, ठीक है, उसको आपने 90 माइनस जो आपको दिया यहाँ पे 4a 3a 5a कुछ भी, उसको लिखना है। लिख दिया। ओके, उसके बाद इस वाली कंडीशन को और इस वाली कंडीशन को कंपेयर करना है। ठीक है, ये आपका बन गया कोसिक a माइनस 20 इज इक्वल टू, ठीक है, कोसिक 90 माइनस 4a। ओके, तो दोनों तरफ कोसिक है, तो ये इस तरह लिख सकते हैं a माइनस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 4a। ए वाली टर्म से एक तरफ कर दो, बिना ए वाली टर्म एक तरफ कर दो, तो ये 4a इधर आएगा, 20 उधर जाएगा, ये बन गया a प्लस 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 20, ये बन गया 5a इज इक्वल टू 110। तो a बन गया 110 बटे 5, 22। ए का आंसर आ गया 22। ओके, बहुत ही सिंपल है, जैसा हमने तीसरा क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, इसमें कोई भी हमने चेंज कुछ नहीं किया है। ठीक है, जो प्रोसेस हमने तीसरे वाले क्वेश्चन में फॉलो किया था वही इसमें किया है। ठीक है, वहां पे बस हमारा 2a था, यहाँ पे 4a है। ओके, और सेम ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, 209 पेज पे दिया है सेम एग्जांपल। ओके, देखो अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, ठीक है, तो हमें इसमें दर्शाना है कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में से हमने कोई एक साइड दूसरी साइड की प्रूव करनी है। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। ओके, तो जो एक त्रिभुज होता है उसके जो तीनों एंगल होते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, जो तीनों एंगल होते हैं, जो तीनों कोण होते हैं, उनका टोटल होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए कर देंगे। ओके, b प्लस सी, बस सिर्फ a को उस तरफ ले जाएंगे। ओके, इस कंडीशन को ध्यान में रखना। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसका यूज करेंगे।
राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos a/2। ओके, cos कैसे आता है हमारे पास कि साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस ए, तो हमारा ये बनता है cos a। ओके, तो हम यहां पे यूज करेंगे, देखो साइन 90 माइनस a/2, इसकी वजह से ये बना cos a/2। ठीक है, तो इसका यूज करके हम ये चीज लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा साइन 90 माइनस a/2 आ गया। अब आप क्या करो, इसको एलसीएम कर दो, तो इसका एलसीएम करने पर ये बन जाएगा साइन 180 माइनस a/2, ये बनेगा। ओके, तो अगर आपको ये ध्यान हो, जो कंडीशन हमने बनाई थी इक्वेशन, वो क्या थी, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। तो 180 माइनस ए की जगह हम लोग b प्लस सी लिख सकते हैं। ये हमारा बनेगा साइन b प्लस सी बाय 2। ओके, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इसके बराबर आ गया ना, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, हो गया प्रूफ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। हमने क्या किया, ए को दूसरी तरफ लेके ये हमारा बन गया b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। ओके, हमने राइट हैंड साइड की हेल्प ली, हमने राइट हैंड साइड से ट्राई किया, साइन में से, ठीक है, साइन के 90 में से लेस करेंगे तो कॉस बनता है, उसका हमने फायदा उठाया। हमारे पास ये यहाँ पे कंडीशन एक आई, इसका यूज किया, इसको हमने राइट हैंड साइड में cos a/2 की जगह पुट किया। उसके बाद इसका एलसीएम किया, 180 माइनस ए की जगह हमने b प्लस सी लिखा, विच इज इक्वल टू हमारे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेम एग्जांपल दिया है आपको 209 पे। ठीक है, सेम एग्जांपल है, सिर्फ उसमें वैल्यूज चेंज है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो भी वैल्यू आपको दी है, जैसे आप देखो साइन 67 है, ठीक है, तो जो 67 है वो 90 से कितना कम है, वो पहले आपने घटाना है। ठीक है, तो ये 90 माइनस 67 कर लो, ये आ गया 23। ओके, एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी भी चेक कर लो, 75 है, तो 90 माइनस 75, ये आ गया 15। सबसे पहला काम आपने यही करना है। ओके, ओके, अब साइन आपको पता है, जब साइन के 90 में से हम लोग लेस करते हैं तो वो बनता है कॉस। क्या बनता है, कॉस। वैसे ही अगर हम कॉस के 90 में से लेस करेंगे तो वो हमारा बनेगा साइन। बस इन्हीं का हमने यूज करना है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले देखो साइन, ओके, अब 90 माइनस कितना करेगी, 67 है, 23। ठीक है, तो 23 लेस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा cos 23, बनेगा ना, क्योंकि साइन के 90 में से घटाएंगे तो cos बनेगा, और जितना घटाएंगे वो ही आएगा। ठीक है, देखो पहली वैल्यू तो आगे बढ़ रहा है cos 23, अब ये cos 75, इसको पहले निकाल लेते हैं, तो ये हमारा इस तरह आएगा। देखो cos 90 माइनस कितना घटाएगी, 75 है, 15, तो यहाँ आएगा 15, तो ये बनेगा साइन 15। क्या बनेगा, साइन 15। अब इन दोनों को साथ में लिख दो, तो ये हमारा बनेगा cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। आंसर समझ आया आपको, तो मैंने ये आपको सिंपल करके बताया। ठीक है, इसमें आपने क्या है, जो हमारे कोण है ना, उनके जो अनुपात है वो निकालने, उनका जो रेशियो है ना 0 और 45 के बीच में, वो निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। सबसे पहले साइन का आपको बताया कि साइन के 90 में से घटाएंगे तो कॉस बनेगा। ओके, कॉस बनेगा ना, बट इसमें क्या ट्विस्ट है कि जो वैल्यू आपको दी है ना, वो अपने पहले 90 में से घटा लेनी है। ठीक है, 90 में से लेस कर लेनी है, फिर आपको पता लग जाएगा कि मुझे कितनी वैल्यू चाहिए। ओके, या ये 90 में से कितना कम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है, बुक में ये वाला तरीका नहीं दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताया, बट ये वाला तरीका भी यूजफुल है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये भी होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। जितने क्वेश्चन थे इसमें क्वेश्चन नंबर
1 2 3 4 5 6 7। तो सातों के सातों क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किस तरह से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से समझा पाऊं, ताकि जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपका थोड़ा सा जो डर है, जो फियर है, वो थोड़ा दूर हो जाए और आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाओ। ओके, तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 हमने कंप्लीट कर ली है। हमारे पास सिर्फ रहती है 8.4, उसको हम लोग आगे आने वाले कुछ दिनों में सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, और अगर आपको लगता है कि मोहित सर ने आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को समझाया है, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने की ट्राई करना, और बाकी जो वीडियोज है उनको भी पूरा देखने की ट्राई करना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियो है, मेरी जो नॉलेज है, वो पूरी जो कंट्री है वहां पे जो हमारे स्टूडेंट है उन तक पहुंच रही है। उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मैं हर वीडियो में अपना जो 200% है वो देने का ट्राई करता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट है वो जितना हो सके उतनी नई ट्रिक्स सीख पाए और मैथमेटिक्स को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की ट्राई करना। ओके, ताकि जो नॉलेज है, जो मैथमेटिक्स है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।